Assalamualaikum students of. So here I am your teacher Ms. Affat and today we are proceeding towards our lecture number 15. तो बेटा लेक्चर नंबर 15 में आज हम रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं अपने फर्स्ट यूनिट का तमाम काम जो भी हमने अभी तक कॉपीज़ या बुक्स में किया है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पूरे यूनिट में पढ़ी हैं और की हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है कंप्यूटर एट अ ग्लैंस। तो इस चैप्टर कंप्यूटर एट अ ग्लैंस में सबसे पहले हमने किए थे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारे पास वो था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, और उसका आंसर था कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव्स डाटा और इंफॉर्मेशन क्विकली। कंप्यूटर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिसीव करती है डाटा को और इंफॉर्मेशन को क्विकली, यानी फुर्ती से, फ़ौरन, तेज़ी से। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ CPU आर देयर। CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? आंसर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU। नंबर 1 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। नंबर 2 कंट्रोल यूनिट, जिसे CU भी कहा जाता है। नंबर 3 मेमोरी यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म MU भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नेम द 3 बेसिक फंक्शन दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म। उन 3 बेसिक फंक्शंस का नाम बताना है आपने जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो क्या थे उनके नाम? The 3 basic functions of a computer are number 1 input, processing and output. ठीक है। Now we have question number 4 on our screens. Discuss any 2 characteristics of a computer. कंप्यूटर की 2 कोई भी आपने खुसूसियात बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है। तो क्या क्या हैं? 2 खुसूसियात ये हैं, इट कैन वर्क एट वेरी फास्ट स्पीड, ये बहुत स्पीड में काम कर रहा होता है। नंबर 2 इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, आप कंप्यूटर में बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 राइट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट में क्या फ़र्क होता है उनका आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है। तो आंसर हम 2 कॉलम बनाकर आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। इनपुट के कॉलम में लिखा हुआ है द डाटा प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर इज़ इनपुट। जो भी डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, वो कहलाता है इनपुट। जबकि आउटपुट क्या है? द रिज़ल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। वो रिज़ल्ट जो कि कंप्यूटर काम करने के बाद दे रहा होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 कंप्यूटर माउस इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। क्योंकि हम माउस की मदद से इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, तो इसलिए ब्लैंक में यहाँ पर आ गया इनपुट। नंबर 2 ALU वर्क्स लाइक अ डैश इनसाइड द CPU। ALU CPU के अंदर किस चीज़ का काम कर रहा होता है? ये कैलकुलेटर का काम कर रहा होता है। इसके नाम से भी वाज़ेह हो रहा है ALU यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटर की तरह से काम कर रहा होता है। नंबर 3 मेमोरी यूनिट इज़ लाइक अ डैश ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो मेमोरी से आपको साफ वाज़ेह ही हो रहा है कि क्या कर रहा है, ये अपने पास स्टोर कर रहा है। तो इसलिए आप मेमोरी यूनिट को कह सकते हैं कि वो किसका काम कर रहा है? वो एक स्टोर रूम का काम कर रहा है कि जहाँ पे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है। नंबर 4 मॉनिटर इज़ एन डैश। मॉनिटर क्या है? तो बेटा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है कि आपको आउटपुट जो भी आपकी वर्किंग है उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर 5 कीबोर्ड लुक्स लाइक अ डैश। कीबोर्ड किसकी तरह का नज़र आता है? ये एक टाइपराइटर की तरह का दिख रहा होता है। नाउ वी हैव ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स नंबर 1 कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर एक बड़ी अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। अभी हमने क्वेश्चन में भी यही बात पढ़ी थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, ख़ासियत है कि ये अपने पास ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर लेता है।
नंबर 2, प्रिंटर इज़ एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि प्रिंटर तो आपको आउटपुट दे रहा होता है पेपर पे, तो ये इनपुट डिवाइस तो नहीं हो सकती। तो ये कौन सी डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। नंबर 3, कंप्यूटर इज़ अ फास्ट मशीन, कंप्यूटर एक बहुत तेज़ी से चलने वाली मशीन है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, तो इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4, कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर जो है वो गलतियां कर रहा होता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसको डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आपको कैसे रिजल्ट्स देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही आपको रिजल्ट दे रहा होता है, इसलिए जब वो सही आपको रिजल्ट दे रहा है तो गलती की तो वहाँ पे कोई गुंजाइश है ही नहीं। नंबर 5, माउस इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, माउस जो है किसी भी कंप्यूटर का एक परमानेंट पार्ट है। परमानेंट का मतलब हमेशा साथ अटैच रहता है वो। तो ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा माउस को सीपीयू के जो भी जैक है, जो भी पोर्ट है, आप वहाँ से अटैच करते हैं, तब माउस आपका वर्किंग में आ रहा होता है। तो अगर आप उसको अटैच नहीं करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, इसीलिए वो एक परमानेंट पार्ट नहीं हुआ कंप्यूटर का। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये एक्टिविटी थी। एक्टिविटी में क्या था? आपके पास ब्लॉक डायग्राम थी, आपने इस ब्लॉक डायग्राम को फिल करना था। तो पहले क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे 3 प्रोसेसेस बताए हुए हैं जो कि फंक्शंस है कंप्यूटर के। पहले आपके साथ आपके पास जो इनपुट डिवाइसेस अटैच करके आप इनपुट दे रहे हैं, किसको? सीपीयू को। सीपीयू में 3 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं प्रोसेसिंग के, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोल यूनिट परफॉर्म हो रहा है और मेमोरी यूनिट का काम हो रहा है। इसके बाद ये सब प्रोसेसिंग करके क्या कर रहा है, ये आपको आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ एक्सरसाइज दैट वाज ऑन पेज नंबर 12, और इसमें आपने क्या काम करना था? आपने लिस्ट बनानी थी डिफरेंट प्लेसेस की इन योर एरिया, उन जगह की जहाँ पर आपने देखा है कि कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन सी जगह थी वो? स्कूल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, मार्केट प्लेस। ठीक है, तो ये कुछ जगह है जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द कंप्यूटर एंड यू। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर में और आप में कंपैरिजन किया जा रहा था कि किस तरीके से आप काम करते हैं और किस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम इसका काम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम मौजूद था। जी, तो सबसे पहले हैं आपके पास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 3 बेसिक फंक्शंस दैट आर कॉमन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। वो 3 बेसिक फंक्शंस बताइए आप जो कि इंसान में और कंप्यूटर में सेम है, यानी वो 3 फंक्शन जो कि इंसान और कंप्यूटर सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो वही 3 फंक्शंस हम इंसान भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो क्या हैं 3 फंक्शंस जो कि कॉमन हैं इंसान में और कंप्यूटर में? नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 थिंग्स दैट अ कंप्यूटर दैट मेक अ कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी। वो 4 फंक्शंस बताइए, वो 4 चीज़ें बताइए जो कि कंप्यूटर डिफरेंटली कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़े से कर रहा होता है हमारी बॉडी के मुकाबले में। यानी आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने डिफरेंसेस बताने हैं आप में और कंप्यूटर में। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं हम में और कंप्यूटर में? नंबर 1, अ कंप्यूटर डज़ नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी काम करते करते थक नहीं जाता। नंबर 2, अ कंप्यूटर डज़ नॉट नीड फूड, कंप्यूटर को खाने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर ख़ुद से सोचता नहीं है। नंबर 4, अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ इटसेल्फ, कंप्यूटर अपना ख्याल नहीं रख सकता। तो ये 4 वो पॉइंट्स हैं, 4 वो चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर में और हम में डिफरेंट पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1,
अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट बाय यूजिंग डैश डिवाइसेस। तो इनपुट कंप्यूटर किसके ज़रिए ले रहा है? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर तक हम इनपुट पहुंचा रहे होते हैं। ब्लैंक नंबर 2, CPU इज़ द डैश ऑफ कंप्यूटर। तो CPU ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग है कि वो सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, इसलिए उसे ब्रेन से कंपेयर किया गया है। नंबर 3, डैश एंड डैश परफॉर्म आउटपुट फंक्शन इन आवर बॉडी। माउथ और हैंड ये दो चीज़ें हैं जो कि क्या कर रहे हैं? आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। नंबर 4, आइज प्रोवाइड इनपुट बाय डैश। आइज किस तरीके से इनपुट प्रोवाइड कर रही होती हैं? आइज का काम है ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना। तो चीज़ों को देखकर जो है ये इनपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 5, अब डैश प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर। क्या चीज़ है जो कि आउटपुट दे रही होती है पेपर पे? तो बेटा प्रिंटर है जो कि प्रिंट करके दे रहा होता है आउटपुट पेपर के ऊपर। नाउ वी हैव एक्टिविटी जो कि आपने बुक में सॉल्व की है। इसमें मैचिंग है। सेंटर में आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर में आपके पास लिखा हुआ है कि कौन सी डिवाइसेस हैं, और पिक्चर्स को आपने मैच करके बताना है कि कौन सी जो भी डिवाइस है या कौन सा आपका बॉडी पार्ट है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपके पास CPU है। तो CPU क्या काम करता है? CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद है आपके पास प्रिंटर। तो प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? आउटपुट है। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट परफॉर्म करती है। आउटपुट यानी प्रिंट आपको निकाल के पेपर पे दे रही होती है। द थर्ड थिंग वी हैव इज़ माउस। तो माउस कौन सी डिवाइस है बेटा? माउस इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये क्लिक के ज़रिए जो है चीज़ों को सेलेक्ट कर रही होती है और इनपुट प्रोवाइड कर रही होती है कंप्यूटर तक। देन वी हैव मॉनिटर। तो मॉनिटर आपके पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको जो भी रिज़ल्ट है या आउटपुट है वो पेपर के ऊपर दे रहा होता है। इसके बाद है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। बटन्स को, कीज़ को प्रेस करके आप कंप्यूटर तक इनपुट दे रहे होते हैं। अब बॉडी पार्ट्स देख लेते हैं। बॉडी पार्ट में सबसे पहले है आपके पास ब्रेन। तो ब्रेन क्या काम कर रहा है? प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। फिर है नोज़। नोज़ आप इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। माउथ। माउथ आउटपुट बताता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। इसी तरीके से आपके पास आइज़ हैं। आइज़ इनपुट डिवाइस का काम कर रही होती हैं। और आपके पास लेग्स हैं जो कि आउटपुट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कि आपका ब्रेन आपको कहता है कि आप ये करें, तो फिर आप उसके बाद आउटपुट परफॉर्म करने लग जाते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी जो कि आपने अपनी कॉपी में की होगी। सबसे पहले आपने क्या करना था? इसमें आपने ये जो भी पिक्चर्स आपको दी गई हैं, इन पिक्चर्स का आपने फंक्शंस लिखने थे कि कौन सी डिवाइस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले है आपके पास मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले कर रहा होता है, शो कर रहा होता है रिजल्ट्स को। कहाँ पर? स्क्रीन पर। नेक्स्ट पिक्चर जो है आपके पास वो है कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड क्या काम करता है? कीबोर्ड प्रोवाइड्स इनपुट टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। कीबोर्ड जो है इनपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, किस तरह? टाइपिंग करके। थर्ड पिक्चर इज ऑफ माउस। तो माउस क्या करता है? माउस प्रोवाइड्स इनपुट बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जो भी चीज़ें आपके पास स्क्रीन पर मौजूद होती हैं, आप माउस की मदद से उनको पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, और इस तरह से आप इनपुट पहुंचा रहे होते हैं CPU तक। द लास्ट पिक्चर वी हैव इज़ ऑफ प्रिंटर। और प्रिंटर का क्या काम होता है? प्रिंटर प्रिंट्स आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर जो है वो जो भी आपका स्क्रीन पर आउटपुट होता है उसे पेपर पे प्रिंट करके दे रहा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम यहाँ पर जा रहे हैं अब प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल जिसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा, ऑब्जेक्ट देखा था। ऑब्जेक्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आपने इसकी नोट डाउन की थी थ्योरी। तो थ्योरी में आपके पास क्या है? कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है। नंबर 2, कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट कैलकुलेशन मशीन। कंप्यूटर जो है एक सबसे तेज़ कैलकुलेट करके देने वाली मशीन है।
नंबर 3, द डाटा प्रोवाइड्स टू अ कंप्यूटर इज़ इनपुट। जो भी डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जा रहा होता है, दिया जा रहा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। नंबर 4, माउस एंड कीबोर्ड प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। माउस और कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर तक इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर 5, ओके, सो वी हैव वाइवा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा होता है? आंसर, कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्ती से काम कर रहा होता है। नंबर 2, वाई इज़ कंप्यूटर यूज इन शॉप्स। कंप्यूटर को शॉप्स में क्यों यूज़ किया जाता है? ठीक है, वाई लिखा हुआ है, वाई का मतलब है क्यों, आपसे रीज़न पूछ रहे हैं। आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर है कंप्यूटर इज़ यूज इन शॉप्स टू मेक बिल्स। कंप्यूटर शॉप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी मदद से बिल बनाए जा सकें। ठीक है बेटा, तो ये था आपका 3rd यूनिट का तमाम काम जो कि हमने पूरे यूनिट में पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे तरीके से सब कुछ रिव्यू हो गया होगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समअप हो रहा है। उससे पहले आपके पास यहाँ पे डायरी मौजूद है। डायरी में क्या करना है? डायरी में आपने याद करने हैं वाइवा क्वेश्चन आंसर्स जिनका रिविजन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका काम करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी और आपका टेस्ट लिया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।